कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। भ्रष्टाचार से पैसा कमा करके धनबल के आधार के ऊपर और लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतने का जो है मंशा रखते हैं। इसके अलावा इनका लोकतंत्र में और लोगों के काम करके दिल जीत करके वोट लेने में विश्वास नहीं है। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद ही हो गई। मतलब बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई। उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे? आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे? कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे। जान देनी पड़े लेकिन राजस्थान के लोगों का जो वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग वो अपना उपयोग करें। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता करेंगे। मैं समझता हूं कि आज ये खुश तो हो रहे हैं लेकिन इनको कोई पूछे कि भाई हमारा तो इन में से एक भी मुख्यमंत्री नहीं था, फिर भी हमारा तो एक मुख्यमंत्री बना है। तुमने तो वहाँ पर तो लूटा है बंगाल में, तो बंगाल का तो मतलब मानो ही मत कि बंगाल में जनता ने फैसला किया हो। अब आप अगर उसकी रिपोर्ट है मेरे पास में, अगर मैं बताऊं तो आप समझोगे 91 लाख हटाए, 31 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों को अंडर एडजुडिकेशन निर्णयाधीन रखा गया। अब आप बताओ ये सही फैसला कैसे है भाई? इनका क्या होगा साहब? ये अगर ये सही है तो इनको अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया, तो ये बहुत गलत बात है। ईडी, इनकम टैक्स, 200 ईडी के अधिकारी वहां पड़े थे। तो भाई बंगाल में अभी क्यों गए, पहले क्यों नहीं गए? बेईमान पूरे देश के अंदर बीजेपी का एक भी नेता बेईमान नहीं है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है। हद ही हो गई। मतलब ग्राम पंचायतों की जो अध्यक्ष और कार्यकारिणी 78% पूरा हो गया। नगर निकाय के वार्डों के जो अध्यक्ष हैं वो और उनकी कार्यकारिणी 56% पूरी हुई है। आज जहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया उन सबको हम नोटिस दे रहे हैं। टोटल शायद 32-33 ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं कि आपके यहाँ पर 1 महीने के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 15 दिन हमने डेट बढ़ाई है, तो 10 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप अपना कार्य पूरा कर देवें। क्योंकि एक इतना नीचे लेवल से जा कर के हमको काम करना पड़ता है। 1 महीना था, गर्मियों का, शादियों का मौसम था, इसलिए हमने 15 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये 15 दिन के बाद में नहीं बढ़ेगा। 15 दिन में हम तमाम वार्ड इकाइयाँ, उनका गठन और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम आपको दोबारा से बुला करके बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे का कार्यक्रम हम लोग दूसरा कैसा कार्यक्रम चालू करेंगे। क्योंकि इन्होंने परिसीमन में भी बेईमानी की है, इन्होंने वोटर लिस्टों में भी बेईमानी की है, तो वोटर लिस्टों का भी हमें अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भी हम लोग नीचे के लेवल से जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समस्याओं के लिए ये तो सुन नहीं रहे हैं। इनकी न तो जन सुनवाई है न को। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सरकार ने कहा कि ACS लेवल के अधिकारी 10 लोगों की जन सुनवाई करेंगे। 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों का वहाँ पर
जन सुनवाई के लिए आवेदन आ गया, समस्याओं के लिए आ गया। अब आप बताइए कि इतने से समय में अगर ACS 10 सुनवाई करेगा एक, तो अगर 10 ACS भी करेंगे तो 100 की सुनवाई कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों ने तो इनके रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई हमारी समस्या है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा जो दायित्व है कि जनता की जन सुनवाई हो, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं का समाधान में हम उनके साथ में खड़े रहें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं कर रहा हो, सरकार में बैठा हो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसके लिए हम उन नीचे के लेवल में जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसका साथ देंगे। भाजपा ने एक लिस्ट जारी की, उन्होंने बताया कि बंगाल हमारे ये तमाम नेता गए, उनका ये योगदान रहा। केरल में भी सचिन पायलट जी गए, आप क्या योगदान मानते हैं कि वहाँ की जीत में क्या योगदान पायलट जी का रहा? भाई देखो, जो भी चुनाव में जाता है वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है, तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहाँ योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा है मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा, तो इसने वहाँ भी जीता है, यहाँ भी जीता है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले, राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। अध्यक्ष, 11 मई के बाद कुछ नेताओं की घर वापसी हो सकती है, ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, ऐसा है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सवाल ये है कि नए लोगों को मौका मिले। ये वापसी जाना आना लगा रहता है, अपने स्वार्थ से लोग जाते हैं, स्वार्थ से वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं बात? उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हमारा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। सवाल ये है कि जो नए लोग जिनमें क्षमता है, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को हम हमारी पार्टी से संगठन के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं और आगे इसको और गति देंगे। आपने देखा होगा 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे नए 200 लोग हैं। पहले हमने 200 दिए, 10-20 कम काम कर पाए, किसी वजह से वो समय नहीं दे पाए, तो हमने उनकी जगह चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम नीचे के लेवल तक के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको सबको आगे ला करके संगठन के माध्यम से मौका देंगे और उनको पार्टी में अहम भूमिका के अंदर उसको लाने वाले हैं। ऐसा RGHS योजना पिछले 20 दिनों से राजस्थान में पूरी तरह से ठप है। डॉक्टर्स कल हड़ताल पे आ गए थे, प्रदर्शन किया। अब उनकी चेतावनी है कि अगर सिस्टम सही नहीं होता है तो पूर्णतया जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको बंद कर दिया जाए। RGHS एक अच्छी स्कीम थी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें थी तो उसको सुधार करने का काम सरकार का होता है। अगर कोई कमियां खामियां थी तो उसको सुधार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो पहले ही दिन तय कर लिया कि ये जनता को इलाज करने के लिए, कर्मचारियों को और आम जनता के लिए अच्छी स्कीम कांग्रेस की सरकार ने क्यों बना दी, इसलिए इसको ठप करना है। 2200 करोड़ रुपए, ऑथेंटिक आंकड़ा है, 2200 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिए ही नहीं जा रहे हैं। और जांच पे जांच की बात कर करके इससे योजना को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। हॉस्पिटल सरकारी के अंदर डॉक्टर नहीं है, 8-8 महीने तक APO बैठे रहते हैं, पोस्टिंग के लिए वेटिंग की जाती है। SIR करके आए, PG करके आए, 8-8 महीने तक पोस्टिंग नहीं होती है। आप बताइए, और 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 की पोस्टिंग होती है। क्यों भाई? आपके पास 100 बच्चे आए, 100 की एक दिन में काउंसलिंग कराओ, जैसे शिक्षा विभाग में होता था हमारे समय में। अब तो वो भी ख़त्म हो गया, शिक्षा विभाग भी, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि RGHS को सोची समझी साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कोई ये नहीं कहे कि साहब कांग्रेस के समय एक अच्छी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, RGHS और दूसरी योजनाएं चालू की थी। वो योजना तो इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट, संस्थाओं का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार से पैसा कमा करके धनबल के आधार के ऊपर और लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतने का जो है मंशा रखते हैं। इसके अलावा इनका लोकतंत्र में और लोगों की काम करके दिल जीत करके वोट लेने में विश्वास नहीं है।